Hello everyone, hi, I'm Ritika Sharma from Agarsen Public School, Sector 13, Kurukshetra. Welcome to all. Today students, subject Mathematics, Class 6th, NCERT book, Chapter 4, Basic Geometrical Ideas. Okay, today students, we will discuss Chapter 4, Basic Geometrical Ideas. So students, sit along with pen paper and note down the important points. Firstly, I will give you introduction. Geometry has a long and rich history. Geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurements, architecture, engineering, cloth designing, etc. Okay, students. Geometrical ideas reflect होते हैं in the form of art, measurements, architecture, engineering and cloth designing. You observe and use different objects like boxes, tables, books, the tiffin box you carry to your school for lunch, the ball with which you play, and so on. स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करते होंगे और आप यूज़ करते हैं ओके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे बॉक्सेस हैं, डिफरेंट बॉक्स है, चॉक बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, टेबल्स, बुक्स, टिफ़िन बॉक्स जिसमें आप अपना लंच कैरी करते हैं, बॉल जिससे आप खेलते हैं, एंड सो ऑन. ओके, ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स. सब डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ओके, द रूलर विच यू यूज़, रूलर स्केल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, द पेंसिल विद विच यू राइट, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, आर स्ट्रेट, वो आपके पास स्ट्रेट होती है. द पिक्चर्स ऑफ अ बेंगल, द 1 रुपी कॉइन और अ बोल अपीयर राउंड. अब यस, वो कह रहा है कि आपके पास बेंगल है, दैट इज़ राउंड शेप है, 1 रुपीज़ कॉइन है, वो भी राउंड शेप है, बॉल है, दैट इज़ ऑल्सो अ राउंड शेप फिगर. ओके, हेयर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. अब यहाँ पे हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सीखेंगे दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू. ओके, जो कि आपको हेल्प करेगा और भी आपके अराउंड जो भी शेप्स हैं उसको स्टडी करने में. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास पॉइंट. पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? by a sharp tip of the pencil, by a sharp tip of the pencil, mark a dot on the paper. This almost invisible tiny dot will give you an idea of a point. ओके स्टूडेंट, वो कह रहा है बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर. पेंसिल से या पेन से, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे कि पेंसिल से की शार्प टिप से आप कहीं पर भी एक डॉट लगाते हैं पेपर पे. सपोज यहाँ डॉट लगाया. ओके, दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट. वो आपके पास एक तरह से पॉइंट है, ठीक है, वो एक आइडिया दे देता है, छोटा सा पॉइंट आपको कि दिस इज़ अ पॉइंट. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, ठीक है, पॉइंट जो एक लोकेशन बताता है. अ पॉइंट हैज़ नो साइज़, कोई भी साइज़ नहीं होता उसका. नो शेप, कोई भी शेप नहीं है. जस्ट पोजिशन होती है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल्स है, यहाँ डॉट लगाया, दिस इज़ पॉइंट एंड दिस इज़ पॉइंट, और फिर नेम दे दिया ABC. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पॉइंट. आपने वो कह रहे हैं क्या है पॉइंट आपके पास स्टूडेंट्स, आप एक पेन से या पेंसिल से कहीं पर भी एक डॉट लगाइए, दैट इज़ पॉइंट. ओके, ठीक है, वो आपके पास एक पॉइंट है. उसका ये है कि ना तो कोई साइज़ होता, ठीक है, नो शेप, ना ही शेप है, जस्ट पोजीशन बताता है, जस्ट लोकेशन. और पॉइंट के बाद फिर हम उसे नेम देंगे, नेमिंग देनी ज़रूरी होती है. दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी. ओके स्टूडेंट, क्लियर है व्हाट इज़ पॉइंट. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है स्टूडेंट्स? आई विल एक्सप्लेन यू दिस थ्रू एन एक्टिविटी. और आप ये एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स घर पे भी करेंगे.
फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। एक पेपर आपने लेना है, उसे आप फोल्ड करना है, ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसे अनफोल्ड कर देना है। डू यू सी अ फोल्ड? आपको एक फोल्ड नज़र आएगा उसमें से, ओके। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये आपके पास एक आइडिया देगा आपको एक लाइन सेगमेंट का। एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी, और इसके टू एंड पॉइंट्स होंगे ए एंड बी। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, आर एस भी दे सकते हैं, ओके। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। सपोज ये पेपर था, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। हम इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं, सेंटर से, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कहीं से भी कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अपर पार्ट को भी, लोअर पार्ट को भी, जैसे मर्जी हम चाहे पेपर को फोल्ड कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। हमने उसे फोल्ड कर देना है, तो जब आप उसे दोबारा अनफोल्ड करेंगे तो एक लाइन से आपको नज़र आएगी, ठीक है। दैट इज़ द लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि बिकॉज, ठीक है, उसके टू एंड पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, उसके जो है वो एंड पॉइंट्स मिलेंगे। ये पेपर था, यहाँ पे फोल्डिंग नज़र आएगी, जब आप उसे अनफोल्ड करेंगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, दीज आर हैविंग द टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। इन अदर वर्ड्स, students, in geometry, a line segment is a portion of a line that has two end points. लाइन सेगमेंट क्या है? आपके पास एक लाइन का ही पार्ट है दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, उसके जो है टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, ओके स्टूडेंट, क्लियर है आपके पास? मीन्स क्या है? अगर आपको कोई फिक्स्ड, जैसे कहते हैं, सपोज एग्जांपल आपको कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन नहीं है, वो लाइन सेगमेंट होगा कि फिक्स है, उसका जो लेंथ है फिक्स है। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है? इसका जो लेंथ है वो फिक्स होता है, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ओके स्टूडेंट, फिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any and. ओके स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है कि पहले आपके पास एक लाइन सेगमेंट था, आपने ए को भी एक्सटेंड कर दिया इधर डायरेक्शन में, बी को भी अनदर डायरेक्शन में आपने एक्सटेंड कर दिया, कोई एंड नहीं है ये, ठीक है, कोई एंड नहीं है, विदाउट एनी एंड। You now get a model for a line. This is a line. ओके स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट को रीड किया था, ओके। अगर लाइन सेगमेंट को आप दोनों साइड से, ओके स्टूडेंट्स, अगर लाइन सेगमेंट को आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर देते हैं, ए को भी इस डायरेक्शन में इधर साइड से एक्सटेंड कर दिया, बी को इधर इस साइड में इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, ओके, और ये एरो मार्क करती है। So this is a line arrow which says that कि you can extend A and B in both, okay, दोनों पॉइंट्स को you can extend, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप उतना उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ लाइन, कुछ फिक्स नहीं होता, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ लाइन, एरो मार्क होंगे। In other words, you can say that a line is a straight path of points that has no beginning or no end. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी ना तो स्टार्टिंग है और ना ही क्या है एंडिंग। दिस इज अ लाइन। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? लाइन सेगमेंट क्या था? फिक्स है, ठीक है, लेंथ और एंड पॉइंट्स आपके पास होंगे, ठीक है। लाइन हैज़ अ टू एंड पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट, यस, लाइन सेगमेंट के क्या होंगे आपके पास? टू एंड पॉइंट्स होंगे और फिक्स होगी लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है फिक्स होगी। दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन का क्या है? बोथ साइड एरोज लगे होंगे, जितना चाहे आप उतना उसे दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं, ना तो कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई एंडिंग है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं आपके पास? लुक एट द डायग्राम, ओके। इन दिस डायग्राम
two lines L1 and L2 are shown. अब these are the two lines because arrows mark हो रखे हैं, आप जितना चाहे उसे extend कर सकते हैं L1 को भी और L2 की, कोई fixed length नहीं given. These are the two lines L1 and L2, ठीक है, arrows mark हुए हुए हैं. Okay students, we say that L2 and L1 intersect at P. L1 and L2 intersect at P. ये जो है आप कहाँ intersect कर रहे हैं point P पे. If two lines have one common point, they are called intersecting lines. अगर आपके पास कोई भी two lines का one common point है, then you can say that they are called intersecting lines. उनको आप क्या कह सकते हैं? Intersecting lines. ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हो गया? टू लाइन्स है यहाँ पे L1 और L2, ठीक है, और एरोज हैं मार्क हुए हैं, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है? लाइंस को शो कर रही हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. L1 एंड L2 दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P. इफ द टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कौन सी लाइन्स होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन. फॉर एग्जाम्पल क्रॉसिंग रोड्स, क्रॉसिंग रेलवे, क्रॉसिंग रोड्स होते हैं ना, यस, क्रॉस करते हैं हम रोड्स को, क्रॉस वाली फॉर्म में. द लेटर एक्स, ये देखिए, ये लेटर एक्स भी आपके पास है, ये भी एक तरह से क्रॉसिंग रोड की तरह ही हो गया, ऐसे ही होती है वो भी, क्रॉस करना होता है आपने द लेटर एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इट मीन्स ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे. टू एडजस्टमेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक, ये स्टूडेंट्स ये मैंने ड्रॉ किया आपके पास, ठीक है. टू एडजस्टमेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक, दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट? इंटरसेक्टिंग लाइन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल कम टू ऑन पैरेलल लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस क्या है आपके पास? इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन. पैरेलल लाइंस वो लाइंस है एक प्लेन में विच डू नॉट मीट, वो आपस में नहीं मिलती, और यू कैन से दैट इज टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन. स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो एक ही प्लेन में, दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, आर सेड टू बी पैरेलल. ओके, उनको क्या कहते हैं? आर इज सेड टू बी पैरेलल. इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट, जो कि आपस में नहीं मिलती, दैट इज टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन. ओके, और यू कैन से दैट कि वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, आर सेड टू बी पैरेलल. तो उसको क्या कहते हैं आप? पैरेलल लाइंस. कौन सी है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस? कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, दे विल नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगी. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन होती है एक तरह से, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल्स द अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर. स्केल होता है ना आपके पास, उसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है, जितना मर्जी उसे एक्सटेंड कर लो, वो कहीं पर भी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. रेलवे लाइंस ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो कहीं मीट नहीं कर सकती, ठीक है ना. ट्रेन्स वहाँ से पास होती हैं तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट. थर्ड वन इज द क्रॉस बार्स ऑफ दिस विंडो. ये विंडो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, द क्रॉस बार्स ऑफ दिस विंडो, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द पैरेलल लाइन्स. नेक्स्ट है रे. रे क्या है आपके पास? ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्लियर आई. दे विल मीट एट अ पॉइंट, टू लाइन्स इफ दे आर मीट, और यू कैन से दैट दे कैन इंटरसेक्ट at only one point, this is called a intersecting line. और parallel lines क्या है आपके पास? straight lines होती हैं, they will never meet. okay, next है ray. ray क्या है आपके पास? a ray is a portion of a line. ray क्या है? एक portion है आपके पास line का. it starts at one point.
एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, उसको चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं और इनिशियल पॉइंट, और यू कैन से दैट इनिशियल पॉइंट। A ray is a portion of a line, लाइन का एक पार्ट है, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में एंडलेसली कहीं भी जाती है, ठीक है, कोई एंड नहीं है उसका। दिस इज़ अ रे। रे क्या है स्टूडेंट, एक तरह से यू कैन से दैट हमें एक पॉइंट पता है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग कहाँ हो रहा है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कहीं भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च स्टूडेंट्स आपने देखी है, सब चलाते हैं अपने घर में, ठीक है। अब तो वैसे स्टूडेंट्स बहुत कम यूज़ होता है टॉर्च का, बट टॉर्च की जो लाइट आपको नज़र आती है दैट इज़ द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ रे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया टॉर्च, एंडिंग पॉइंट क्या है जहाँ तक भी लाइट जा रही है, एंड सन रेज, एंड स्टूडेंट्स सन रे भी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रे, रे का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, सन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, इट गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, कहीं भी जाती है वो, ठीक है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है उसका एंड का। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ रे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आपको क्लियर हो गया पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, एक डॉट आप पेपर पे, एक डॉट स्टूडेंट्स आप पेपर पे कहीं पर भी मार्क करिए, दैट इज़ अ, वो क्या है आपके पास, एक डॉट स्टूडेंट्स आप कहीं पर भी मार्क करिए, दैट इज़ अ पॉइंट। वेट, ये स्टूडेंट्स देखिए प्लीज़, एक डॉट आप कहीं पर भी मार्क करिए, ठीक है, आपने यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, इसको नेम दीजिए बी सी, नेमिंग भी कुछ भी दे सकते हैं, दीज आर द पॉइंट्स, ये क्या है आपके पास पॉइंट्स। अब आपके पास लाइन क्या थी, दिस इज़ अ लाइन, आप इसे L1 नाम दे दीजिए, दिस इज़ अ स्टूडेंट्स लाइन, कि आपके पास कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, यू कैन एक्सटेंड, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शंस। ये एरोज जो आप मार्क करेंगे विच शोज दैट कि यू कैन एक्सटेंड लाइन इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में जो है ये लाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स है। सपोज अगर आपको बोल दिया कि पी क्यू ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे पी क्यू ले ली विद द हेल्प ऑफ स्केल, और यू कैन से दैट पी क्यू आपने ले ली 6.6 सेंटीमीटर, और नेम कोई और दे दीजिए, पी क्यू तो हो गया, तो आर एस, ठीक है, स्केल की हेल्प से आप एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज फिक्स है लेंथ, ओके, और एंड पॉइंट्स भी फिक्स हैं, दिस इज आर एंड दिस इज एक्स, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है स्टूडेंट आपके पास लाइन सेगमेंट, और ये क्या था आपके पास, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ पॉइंट, this a point is also point and b is also a point. Okay students, point, line segment, and next one is ray. रे क्या है, सपोज दिस इज अ रे, कि ये आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मतलब डायरेक्शंस अप टू सोन जहाँ तक चाहे वहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, पर दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड कि हमेशा लेफ्ट साइड पे ही पॉइंट होगा, यू कैन ड्रॉ दिस, ये ऐसे भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ रे, ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ रे, ये आपके पास क्या है रे, दीज आर पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक मैंने आपको ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, L1 नेम दे दो, L2 नेम दे दो, दीज आर द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, और हमने क्या अभी सीखा है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड intersecting lines, and next is parallel lines. Yes,
पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स, टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं आपके पास, पैरेलल होती हैं वो, जैसे ये है आपके पास, दिस इज द टू पैरेलल लाइंस। नेम अगर आप देंगे, लाइंस है तो एरो मार्क होगा, आप जितना चाहे उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। दे विल नेवर मीट, वो कितना भी आप दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर लीजिए दोनों डायरेक्शंस में, वो मीट नहीं करेगा, ठीक है। P1 P2 नेम दे दीजिए चाहे, दीज आर द, ये स्टूडेंट्स और भी हमने कुछ रीड किया था, यस दीज आर द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस रेज, लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, वी विल डू एक्सरसाइज 4.1। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसकी हेल्प से यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लाइन सेगमेंट, रेज एंड पॉइंट्स के बारे में बताया, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, ये फिगर है आपके पास, पॉइंट्स क्या है, किसी भी लाइन पे पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है, बी है, सी है, दीज आर द 5 पॉइंट्स। तो राइट करिए, ओ बी ई डी सी, दिस इज द पॉइंट, ओके, दीज आर द 5 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, अ लाइन, लाइन आपको भी इसमें से फिगर से देख के राइट करनी है, दिस इज अ लाइन, यस ये लाइन है आपके पास, एरोज मार्क होते हैं और आप जितना चाहें उसे डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट है डी एंड दिस इज अ बी और एरोज लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसी को राइट करिए, डी बी इज अ लाइन, देखिए यू कैन सी दैट डी बी इज अ लाइन, एरोज लगे हुए हैं, डी बी इज अ लाइन, ओके। मैनी आंसर्स आर पॉसिबल बट आई हैव राइटिंग सम आंसर्स, मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी, अब इसमें लाइन्स हो सकती हैं, रेज हो सकते हैं और लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं। आप पीछे से आंसर मैच करेंगे तो बहुत सारे लिखे होंगे, ओके। और हो सकता है स्टूडेंट्स कि वो आंसर्स एक लाइन लिखने को बोल रहा है, आप कुछ और लिख सकते हैं, मैं कुछ और लिख सकती हूँ, ओके। तो एक और लाइन हम आपके पास हो सकती है डी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम डी इस तरह से लेके चल रहे हैं कि और भी जो है और जो ई है वो फिक्स पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपके पास जो डी है, ई है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट नहीं है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन, डी ई की एक्सटेंड हो रहे हैं, ये डी के लिए ये आपके पास एरो है, ठीक है, और ई के लिए आपके पास ये एरो है, तो दिस इज अ again D is a line, same again you can say that DO also a line, okay students, clear हो गया आपके पास। नेक्स्ट है, यू हैव टू राइट 4 रेज, 4 रेज आपको लिखनी है। रेज क्या है, अभी साथ रेज भी ऊपर आपके पास ड्रॉ हो रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, एक तरह से इनिशियल पॉइंट आपको पता होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब एक पॉइंट फिक्स है। तो ओके स्टूडेंट, हम फिगर में सपोज ओ पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, तो 4 रेज राइट कर दीजिए, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, ओ बी, ओके, एक मैंने ओ बी राइट किया है, ओ ही है, ओ डी है, ओ सी, और भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके। मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट को फिक्स कर लिया, ओ बी, ये डायरेक्शन मतलब एंडलेसली जा रहा है, ओ सी, सी पॉइंट, ओ ई एंड ओ डी, ये मैंने 4 रेज राइट की। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट में क्या है, फिक्स है, ओके, फिक्स्ड होती है आपके पास लेंथ, अरे जैसे ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आपने वो पॉइंट फिक्स कर लिया था, ये मैंने रेज राइट किया। ऐसे 5 लाइन सेगमेंट में दिस इज द, सपोज 3 सेंटीमीटर की आपके पास एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब इसमें 3 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि एंड पॉइंट्स जो हैं दे आर फिक्स्ड, ओके स्टूडेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स, डी ई, ओके, एक तो हो गया, एक डी ओ आप राइट कर सकते हैं,
ओके, दिस इज अ DO, OB, EB एंड EO एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड दिस इज़ द वर्कशीट, ये आपके पास वर्कशीट है चैप्टर 4 की, ठीक है, क्लास 6 की। दिस इज़ द वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ इन योर बुक, ठीक है, ये आपके पास सेम एज इट इज़ एक्सरसाइज भी है। ओके, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के आप ट्राई करेंगे, एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइन गिवन बिलो यू, ठीक है, उसकी हेल्प से 12 में से 4 गिवन पॉइंट्स लेने हैं, लेन में से 4 चूज़ करना है, उसको राइट करना है। सेकंड देख लीजिए, यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग, फिगर की हेल्प से ही होंगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एंड दिस इज़ द थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, draw a rough figure, okay students, and label suitable in each of the following cases, and this is a question number 4, कंसीडर करके ट्रू और फॉल्स जो है आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह प्रैक्टिस के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।